आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिक्स में एक टॉपिक है कोरिलेशन। उसको हम जानेंगे ये क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बिजनेस स्टैटिक्स में जो उसका बेसिक है, टाइप्स ऑफ डाटा है, उसका एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बेसिक बताया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं वो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है, इसको हम जानते हैं। ओके, तो उसके जानने के लिए हम सबसे पहले इसके मीनिंग को पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन इज़ द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के अंदर हमें क्या रिलेशनशिप को बताता है कि दो वेरिएबल हैं, उनमें क्या रिलेशन है। अब ये दो वेरिएबल कौन से होते हैं? ये दो वेरिएबल ऐसे होते हैं कि इस तरह से जुड़े होते हैं, ये कह सकते हैं हम कि इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक के चेंज करने के उस एक के चेंज करने पर ना उसके कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे में क्या चेंज आएगा। ओके, तो ये चीज़ चेक हम किससे कर सकते हैं? कोरिलेशन से। क्लियर है यहाँ तक? हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट। दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है हाइट का वेट से। क्लियर? अब हम इसको और अच्छे से जानते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम ऑफ रेनफॉल, मतलब बारिश की मात्रा, उसके साथ दूसरा वेरिएबल हम ले रहे हैं यील्ड ऑफ व्हीट, जो हमारी फसल की पैदावार। ठीक है, इन दोनों वेरिएबल को हम चेक कर रहे हैं, जिसमें हम ये मानते हैं ना कि अगर बारिश की मात्रा अच्छी होगी, अच्छी वर्षा होगी, तो हमारी पैदावार भी अच्छी होती है। दोनों का आपस में रिलेशन होता है। क्लियर? उसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल और भी दिए हुए हैं, जैसे हम प्राइस ऑफ कमोडिटी और डिमांड, इसका भी रिलेशन दे सकते हैं। ओके, अब दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ, कोरिलेशन क्या होता है। अभी मैंने बताया कोरिलेशन होता है दो वेरिएबल के अंदर क्या रिलेशन है, हमें ये बताता है। ये दो वेरिएबल ऐसे होने चाहिए कि एक के चेंज होने पर दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो। ठीक है, क्लियर? अब आगे देखते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एनालाइज। अब इसमें क्या होता है, जो कोरिलेशन चैप्टर है ना, इसमें कोरिलेशन एनालिसिस इज़ क्या है, ये स्टैटिकल टेक्निक है ये। ओके, जो क्या करती है, मेज़र करती है दो चीज़ों को, एक तो डिग्री को और एक डायरेक्शन को। दो वेरिएबल के अंदर कि क्या डिग्री है और कितना वेरिएबल है। ठीक है, कितने दोनों वेरिएबल है ना, वो उसकी दिशा में बताती है, और क्या बताती है, उसकी डिग्री को बताती है। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर एग्जांपल लिया था ना, हाइट और वेट। क्लियर? जैसे जैसे हम हमारी हाइट बढ़ती रहती है, वैसे वैसे हमारा वेट भी तो बढ़ता है। क्लियर है? इसमें अगर हमारी हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा है। दोनों का दो वेरिएबल है ना, ये दोनों मेरे वेरिएबल लिए हैं, इनमें रिलेशन क्या है? पॉजिटिव रिलेशन हो गया अगर दोनों बढ़ रहे हैं। अगर इसके अपोजिट, दोनों अपोजिट होते हैं, जैसे प्राइस और डिमांड होते हैं अपोजिट, तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों वेरिएबल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नेगेटिव होता। तो ये इससे हमें क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या पता चल रही है, हमारी दोनों वेरिएबल की क्या डायरेक्शन पता चल रही है। ठीक है, और उसके अपोजिट अगर हम ये चेक करना चाहें कि दोनों किस हद तक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगी डिग्री। क्लियर है? रिपीट करते हैं, डिग्री और डायरेक्शन में हमें क्या पता चलता है? डायरेक्शन हमें ये बताती है कि हमारा जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, और वो किस हद तक है, एक दो वेरिएबल एक दूसरे से किस हद तक जुड़े हुए हैं, वो डिग्री बताएगी। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं यूज़ ऑफ कोरिलेशन।
कोरिलेशन का क्या यूज़ होता है? ये तो बेसिक सी चीज़ें लिखी हुई है। इसका यूज़ कहाँ होता है? इकोनॉमिक थ्योरी में, बिजनेस स्टडी में होता है। ओके, इसमें हम क्या देखते हैं? वेरिएबल जो होते हैं दो, कौन से? प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड। ठीक है, उसके अलावा एडवर्टाइजिंग, एक्सपेंडिचर एंड सेल्स प्रमोशन में रिलेशन देख सकते हैं। क्लियर? उसके अलावा अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये हमारी हेल्प करता है डिराइव करने में, डिग्री और डायरेक्शन बताने में। क्लियर? उसके अलावा ये हमारी क्या हेल्प करता है? और ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है। कोरिलेशन एनालाइज या हमें इकोनॉमिक बिहेवियर बताता है। ठीक है, तो आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं। आगे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताता हूँ। जो कोरिलेशन है ना, इसके कुछ टाइप्स कह सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं। कौन कौन से टाइप है इसके, यहाँ देखते हैं। कोरिलेशन के बेसिकली तो जो मैंने अभी बताया ना ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो थोड़ा मैं यहाँ डाउन करता हूँ। यहाँ पे ये रहा एग्जांपल। जब दो वेरिएबल होते हैं, जिन्हें मैं ऊपर बताया भी था, जैसे कि हाइट ली थी ना मैंने और वेट लिया। अगर मान लीजिए हाइट किस में, सेंटीमीटर में, और वेट केजी में है। ठीक है, 158 जब हाइट है तब वेट है 60। जब हाइट को बढ़ा दिया जाए, 161 हो गई, जब हाइट बढ़ गई तो वेट भी बढ़ गया। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वेट भी बढ़ता जा रहा है। दोनों वेरिएबल जो हाइट और वेट हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हाइट भी बढ़ रही है और वेट भी बढ़ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल सेम ही डायरेक्शन में या तो अपवर्ड जा रहे हैं या फिर डाउनवर्ड भी जा रहे हैं ना, तो भी इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, क्लियर? अगर दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, या डिक्रीज़ हो रहे हैं, नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। उसके बाद सेकंड आता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, इसका मैं बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये दूंगा। यहाँ पे देखिए, प्राइस और डिमांड इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। जब दो वेरिएबल, एक प्राइस लिया और दूसरा डिमांड, यूनिट्स में 5 था प्राइस, फिर 4 हुआ। जैसे जैसे प्राइस कम होता गया वैसे वैसे डिमांड बढ़ती गई। 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300, 400। एक तो प्राइस कम हो रहा है, दूसरा वेरिएबल कौन सा है? डिमांड हो, क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है। जब दोनों वेरिएबल में अपोजिट, ठीक है, अपोजिट रिलेशन हो तो उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर? अब मैं रिपीट कर देता हूँ। पॉजिटिव कोरिलेशन में जब दो वेरिएबल सेम ही डायरेक्शन में अपवर्ड जा रहे हैं या डाउनवर्ड जा रहे हैं, उसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ की यस मैंने बताया, तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। ओके, उसके बाद इसकी कुछ और कैटेगरी भी हैं, जैसे हम देख सकते हैं। एक होता है सिंपल कोरिलेशन, एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है? जब हम ओनली 2 वेरिएबल की स्टडी करेंगे तो उसे बोलेंगे सिंपल कोरिलेशन। ओके, इसमें कुछ नहीं है। जब हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर लिए थे, वेट पर हेक्टर, ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ रेनफॉल, 2 वेरिएबल ले लिए। इनकी जब हम स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे सिंपल कोरिलेशन। उसके बाद आता है मल्टीपल कोरिलेशन। इसमें क्या होता है? इसमें 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल की हम स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल कोरिलेशन।
कुछ नहीं है ना। ऊपर वाले में क्या था, 2 वेरिएबल, इसमें 3 या 3 से ज़्यादा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल पे ले लेता हूँ मैं लेता हूँ वीट पर हेक्टर और अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये तो मैंने 2 लिए थे। मैं तीसरा एक और ले लेता हूँ वेरिएबल, फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, जब मैं तीनों की स्टडी करूँगा तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन। उसके बाद थर्ड, ये तो 2 हो गए। अब कुछ और भी आती है इसकी कैटेगरी में, हम आगे बताते हैं। यहाँ से एक होता है पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, दूसरा होता है टोटल मल्टीपल कोरिलेशन। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, जानते हैं। इसमें पता क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें वेरिएबल कितने होंगे, इसमें वेरिएबल तो होंगे 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है, पर हम स्टडी सिर्फ करेंगे 2 वेरिएबल की स्टडी करेंगे। जो थर्ड वेरिएबल होगा उसको कॉन्सोनेंट रखेंगे। एक वेरिएबल को कॉन्सोनेंट रख के बाकी की जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियली मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, इफ़ वन वेरिएबल इज़ कीप कॉन्सोनेंट इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियली कोरिलेशन। क्लियर। उसके बाद आता है टोटल। इसमें क्या आते हैं, टोटल मल्टीपल कोरिलेशन, वन स्टडीज 3 और मोर वेरिएबल विदाउट एक्सक्लूडिंग द इफ़ेक्ट ऑफ एनी वेरिएबल हेल्ड एज कॉन्सोनेंट। इसमें कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अब एक और फर्दर इसकी कैटेगरी आएगी, वो है कौन सी है, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, एक होता है लीनियर कोरिलेशन। ओके, ये क्या होता है, ठीक है, जानते हैं। जब हम 2 वेरिएबल लेते हैं, दोनों वेरिएबल में सेम रेशियो में चेंज आए तो इसे बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। मिल्क लीटर में लिया मैंने, उसके साथ मैंने क्या दूसरा वेरिएबल ले लिया, चीज़। ओके, अब मिल्क जब 100 था तब चीज़ था 2 kg। इसको 20, 30, 40, 10 के मल्टीपल में बढ़ाता गया मैं। उसके साथ ही चीज़ कितना बढ़ता गया, 2 के मल्टीपल में बढ़ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10। दोनों का रेशियो है, जो चेंज का रेशियो है सेम है ना, 10, 10, 10। इसमें 2, 2, 2। क्लियर। जब दोनों वेरिएबल में सेम रेशियो में इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन। चेंज सेम होना चाहिए, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्लियर। ओके, उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, इसका अपोजिट है ये भी। इसमें क्या करता है, नॉन लीनियर में क्या होता है, जब देखो बढ़ तो रहा होता है, वन वेरिएबल डज नॉट बियर कॉन्सोनेंट। एक तो जैसे एग्जांपल से देखते हैं इसको, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एडवर्टाइजमेंट की मैंने, ठीक है, 2 लाख लगाए, फिर 4 लगाए, फिर 6 लगाए, फिर 8 लगाए, फिर 10 लगा दिए। ओके, अब उसके साथ ही हम दूसरा वेरिएबल सेल को चेक करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट करने पर हमारी सेल कितनी बढ़ी। पहले 10 बढ़ी, फिर 10 से 12 2 बढ़ गई, फिर 3 बढ़ गई, 15 हो गई, फिर यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, 15 गई, फिर 16। इसमें एक में तो चेंज आ रहा है, उसके साथ ही दूसरे में जो चेंज है वो सेम रेशियो में नहीं आ रहा। यहाँ देखो 2 का गैप, 3 का गैप, यहाँ कोई गैप ही नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर कोरिलेशन। बढ़ तो रहे हैं बट सेम रेशियो में नहीं बढ़ रहे। क्लियर। ये थे कुछ इस कोरिलेशन के कुछ टाइप्स। ओके, इसके साथ अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ जिससे आपको अच्छे से और क्लियर हो गया आएगा। यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। आपको बताना है, क्या बताना है, एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ। जो हस्बैंड और
वाइफ की एज होती है उसमें क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, जीरो है, दोनों तो बढ़ेंगे ही। अगर हस्बैंड बढ़ रहा है तो वाइफ की भी तो बढ़ेगी। क्लियर है? ओके। उसके बाद यील्ड ऑफ क्रॉप एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इनमें क्या है, इनमें रिलेशन भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं एक यहाँ से उठाता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, उसका रिलेशन किसके साथ, मार्क्स ऑफ बॉयज़। ये आपको लग रहा है कोई रिलेशन बन रहा है गर्ल्स का, कितनी गर्ल्स हैं उसका साथ में बॉयज़ के मार्क्स का कोई रिलेशन है? दोनों का कुछ भी नहीं बन रहा ना, कुछ रिलेशन तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कह दूँगा अब मैं। अब जहाज़ का रिलेशन बताओ, किसके साथ बताऊँ, चलो कुछ भी ले लो, जहाज़ का रिलेशन बता दो शूज़ के साथ। ले, कुछ है रिलेशन शूज़ का जहाज़ का कुछ लेना देना नहीं, तो इस यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं होता है, उसको कहाँ क्या कहेंगे, नो रिलेशन कह देंगे। ठीक है, ये आप खुद एग्जांपल देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।